शुरू करते हैं। पिछले क्लास से हमने एक लास्ट रूल लिखाया था। जो रूल लिखाया गया था उस रूल में यह बताया गया था कि नियम टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन वेरी गुड, लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जिसको मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं, वो हमेशा क्लियर ना। आइए, तो पिछले क्लास में लास्ट में हम लोग ने किया था, पूरा हो नहीं पाया था, क्लास खत्म हो गया था। आज उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमने दिया था वो क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान देना, CH3CH, और हमने यहां लिखा, अच्छा यहां पे डबल बॉन्ड देना है ना, इसी प्रकार से क्वेश्चन था क्या। चलो समझना बात को, CH, फिर इसके बाद फिर हमने लिखा CH, डबल बॉन्ड CH2। ज्यादा बॉन्ड हो जा रहा है क्या, 2 3 4 5 हो गया, तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, है ना। चलो यहाँ पे C2, हम जानते हैं कि कार्बन में 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होते। हाँ, क्या छूट गया क्या, हाँ जी, यहाँ पे चलो यहाँ पे दे देते हैं CH2। ओके, ये आपके सामने क्वेश्चन है। अगर नियम के अनुसार चले तो ये देखिए, ये क्या है, इंड है, और इंड टू इंड कार्बन गिनते हैं, जहां मैक्सिमम कार्बन आता है, जहां मैक्सिमम कार्बन आता है वही क्या कहलाता है, पैरेंट चेन। ओके, जहां मैक्सिमम कार्बन आता है वही कहलाता है पैरेंट चेन। अब मैक्सिमम कार्बन देखा जाए तो यहां से यहां तक तुम सीधा जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 और 2 7 कार्बन। यहां से चलोगे वहां तक 2 3 4 5 6, कितना हो गया, ये होगा ना। तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हम लोग पैरेंट चेन सर्च करते हैं, लो देखिए मेरे बार बार पैर से लगेगा बैग तो अच्छी बात है, एकदम पैरे पास रख देती। हाँ हाँ, मेरा भी ला, पूरी क्लास में सबका बैग ही रखते चले, है ना। सर पढ़ाई वाला ही तो होता रहेगा, बैग रख दीजिए पहले, है ना। हाँ ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। तो यहां से यहां तक जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन है, लेकिन ये करने से डबल बॉन्ड पैरेंट चेन से बाहर चला जा रहा है, ये पॉसिबल नहीं। उसके लिए नियम तोड़ना हो तोड़ दे, लेकिन डबल बॉन्ड पैरेंट चेन के अंदर, समझे ना। हाँ, नंदिनी समझ गई पूरा, वेरी गुड। अब ये देखो, ये हो गया पैरेंट चेन। नंबरिंग की बारी, तो 1 नंबर पे आप डबल बॉन्ड देख रहे हो, इस तरफ से भी 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है। 2 नंबर पे आप देखो इथाइल है, इथाइल 2 नंबर पे इथाइल है, और कुछ नहीं है, तो ये बोथ साइड है। अब बोथ साइड है, आपकी मर्जी आप किस तरफ से कर रहे हो। तो चलो सीधा सीधा करते हैं, 1 2 3 4 5। बताइए, तो जो पैरेंट चेन के बाहर होता है उसका नाम पहले लिखते हैं, तो बताइए 2 5 डाई, वेरी गुड, इथाइल। ठीक है, पैरेंट चेन में कुल कार्बन दिख रहे हैं 6 के लिए। सिंगल बॉन्ड होता है नहीं देते, लेकिन डबल बॉन्ड वो भी। तो सबसे पहली बात इसका यह है, कहां कहां पर 1 5 डाई, हाँ 2 5 डाई इथाइल हेक्सा 1 5 डाइन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हर दिन शाम में 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। आज 2 वीडियो अपलोड होगा, एक 11 बजे तक होगा एक वीडियो, कल वाला, और आज वाला आज शाम में 7 बजे। संडे छोड़ के हर दिन अपलोड होगा वीडियो। मोबाइल में रिचार्ज नहीं होगा तो रिचार्ज करवाइए। तो उनको
स्टूडियो वाले तुमको देख रहे हो कि रिचार्ज तुम्हारा करता है ना। ओके, तो लगता है कि आपने नोट कर लिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जो है हम लोग जो बात करेंगे, इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो असल में आएगा बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ाने से पहले हम आपको एक फंक्शनल ग्रुप जो हैलोजन कहलाता है उसको हम बताएंगे, क्योंकि जो बॉन्ड लाइन नोटेशन करवाएंगे उसमें एल्काइल के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। एल्काइल के साथ साथ, एल्काइल बोले तो CH3 C2H5 है ना, CH3 C2H5, उसके साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी आएंगे। फंक्शनल ग्रुप में कौन सा, तो हैलोजन आएंगे। हैलोजन की बात करें तो हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, ठीक है ना, और उसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। वेरी गुड, ये होते हैं, सब लोग जानते हैं। तो इन सभी का यूज कैसे होगा और किसको पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, तो याद रखना यहाँ पे वही ऑर्डर लगता है जिसे हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, ठीक, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजीली बनने वाला है, कुछ समझना है बातों को, फिर हम लोग बॉन्ड लाइन नोटेशन स्टार्ट करेंगे। तो हैलोजन के बारे में बात करें तो हैलोजन को सबसे पहले जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो X से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, हैलोजन, हैलोजन, ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन X होता है। हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा ऑलवेज, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन होते हैं हैलोजन, यहाँ पे हमने X लिख दिया और यहाँ लिख दिया IUPAC नेम। तो हैलोजन की बात करें तो हैलोजन जो होंगे सब लोग जानते हैं FCl-Bri है ना। ग्रुप नंबर 17 में जाते हैं तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन भी आता है, लेकिन हैलोजन में आपको आयोडीन ही तक पढ़ना, ठीक है। फ्लोरीन का फ्लोरो, क्लोरीन का क्लोरो, ब्रोमीन का ब्रोमो, आयोडीन का आयोडो। देखो क्लोरीन को क्लोरीन ही कहते हैं, लेकिन IUPAC में क्लोरीन को क्लोरो कहते हैं, समझ में आ रही बात। ब्रोमीन का नाम ब्रोमीन ही होता है, लेकिन IUPAC में इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रोमो हो जाता है। तो ये टेबल फिलहाल यूज होगा। अब समझिए बात को कि कहीं किसी क्वेश्चन में आपको ब्रोमीन और क्लोरीन एक, फ्लोरीन और क्लोरीन एक साथ आ जाता है। अब किसी को पहले लिखेंगे किसको बाद में लिखेंगे, माने इनमें से किसी का वैल्यू ज्यादा होगा किसी का वैल्यू कम होगा। तो यहां पे याद रखना अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं माने ABCD वाला। F और Cl कौन पहले आएगा, तो क्लोरीन पहले लिखाएगा। जैसे मान के चलो CH3 आ गया कहीं पर और साथ में आ गया एक और ले लेते हैं हम ब्रोमीन, तो इन दोनों में पहले कौन लिखाएगा, ब्रोमीन, क्योंकि CH3 मिथाइल, मिथाइल M, Br ब्रोमो, ब्रोमो B, तो जाहिर सी बात है B पहले आएगा। तो अल्फाबेटिकल आपको ऑर्डर लगाना है और कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद तुरंत बॉन्ड लाइन नोटेशन स्टार्ट करेगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसका एंट्री होगा किसका, फिलहाल ये टेबल उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जितना भी चैप्टर पढ़ोगे, आपका जब सिलेबस स्टार्ट होगा उस सभी चैप्टर में IUPAC में कहीं ना कहीं बॉन्ड लाइन नोटेशन एंट्री कर जाता है। पहला ही चैप्टर पढ़ोगे हेलो एल्केन हेलो एरिन, उसमें हम आपको बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो बॉन्ड लाइन नोटेशन पे होगा, ठीक है, और वो एग्जाम में भी आ चुका है, फाइनल एग्जाम में। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन इंपॉर्टेंट है, आइए सीखते हैं। और इंपॉर्टेंट है, बड़ा हल्का है, हमने चलिए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि याद रखना जब आप एक लाइन खींच रहे हो इस प्रकार देखना, तो एक लाइन जब आप खींचते हो उसमें कितने एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। जितने एंड होंगे उतने कार्बन। दूसरी बात, जहां से लाइन मुड़ेगा वहां कार्बन। दो बात याद रखना है,
जितने एंड होंगे उतने कार्बन होंगे, और जहां से लाइन मुड़ेगा वहां कार्बन। फिलहाल अगर देखा जाए तो इसमें कितने कार्बन आपको दिख रहे हैं? ओके। तीसरी बात, बॉन्ड लाइन नोटेशन में जो कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं उसको शो नहीं किया जाता है, इनविजिबल होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है, अगर हम यही स्ट्रक्चर ऐसे बना दें तो इसमें कितने कार्बन? 3 कार्बन है। अच्छा, दूसरी बात, ये हम यहाँ पे आपको डॉट वगैरह दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपके क्वेश्चन में डॉट आए, सीधा लाइन भी खींच सकता है। 2, इसमें बोलो। ओके, इसी प्रकार समझ में आ रही बात? बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई नया मेथड नहीं लगने वाला, जो तुम जानते हो वही लगेगा। ठीक है, कोई नया नियम नहीं लगेगा। ठीक है, 2 कार्बन दिख रहे हैं, क्या लिखेंगे? इथ लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, ए नहीं हो गया। यहां पे एक्चुअल में होता है कि बॉन्ड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? देखो एक लाइन है ना, और क्या हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड, तो इथेन हो गया। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 3 के लिए सिंगल बॉन्ड। ओके, बहुत आसान है, 2-3 क्वेश्चन इस पे दे देते हैं, बना लीजिए, इसको नोट कीजिए। हमने यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया है, वो नोट करने के बाद ये सॉल्व करेंगे। हाँ जी, 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट लिखेंगे ना, सिंगल बॉन्ड, ये नहीं। 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूट लिखेंगे ना, सिंगल बॉन्ड, ये नहीं। ब्यूटेन जुड़ गया, स्क्वायर बन जाएगा तो देखेंगे, देख लेंगे जो आएगा, टेंशन नहीं लेना, उस साइक्लो में आता है। अभी समय है, अभी साइक्लो की बात नहीं हो रही, अभी बॉन्ड लाइन रोटेशन की बात हो रही। देखो अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार से दे रहे हैं, ठीक है? हमने यहां पे ऐसे दे दिया, समझो बात को। यहां पे कितना कार्बन निकला हुआ? एक निवल निकला हुआ, हमने मिथाइल निकला हुआ। नंबरिंग देखो, 1 2 पे कुछ है, इस तरफ से 2 पे मिथाइल है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग, अब इसमें नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 ठीक है। अब बाकी बनाइए। कैसे जानेंगे? साफ साफ दिख रहा है कितना कार्बन? एक कार्बन है तो इथाइल होता है ना? यस सर। एक कार्बन है तो मिथाइल ना होता है, तो जान गए हो। अब कैसे जानोगे? और यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो इससे हो गया, अब कितना कार्बन, तो क्या हुआ? ओके ठीक, बन गया। चलो ध्यान देना, नंबरिंग की बारी। अच्छा, पेरेंट चेन सबसे पहले होता है ना। आप पेरेंट चेन में कहा है कि आप स्किप कर सकते हो, पेरेंट चेन बनाना होगा तो ऐसे करेंगे, लेकिन नहीं बनाना, ठीक है? नंबरिंग 1 2 हो गया। नंबरिंग इस तरफ से इसलिए किए हैं क्योंकि इस तरफ से एल्काइल नजदीक पड़ रहा है, सिंपल सी बात है, कोई नया नियम नहीं है। 2 नंबर पे आपको एक कार्बन दिख रहा है ना, तो 2 नंबर पे लिख दिया मिथाइल, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड। ओके, बहुत आसान। कोई दम है क्वेश्चन में? कोई दम नहीं। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लो, चलो, लगता है हो गया आप लोग। नंबरिंग बोथ साइड, क्योंकि इधर से भी 2 नंबर पे मिथाइल और इधर से भी 2 नंबर पे क्या है? मिथाइल। समझ में आ रही बात? तो 1 2 3 और 2 3 पर डाई मिथाइल कर दिए, 4 के लिए ब्यूट,
सिंगल बॉन्डेड। ओके, अब देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ेगा। अभी तक हमने हैलोजन का तो इस्तेमाल नहीं किया, अब देखिए हैलोजन का क्वेश्चन आने वाला है। यहां पे देखो हमने दे दिया ब्रोमीन, और यहां पे हमने क्या दे दिया, चेक करो तो, मिथाइल। आप बताओ ब्रोमीन और मिथाइल में किसका वैल्यू ज्यादा होगा? ब्रोमीन। अच्छा, यहां पे हम डॉट ना देके इसे लाइन खींच करके हमने दे दिया CH3, कोई दिक्कत? CH3 नहीं भी देंगे तो कार्बन होगा, और देंगे भी तो कार्बन होगा। समझ में आ रही बात? ये नहीं कि सर एक तो ई वाला हो गया कार्बन, एक ई वाला कार्बन, ऐसे नहीं, समझे ना। तो फिलहाल आपके सामने यही क्वेश्चन है। नंबरिंग आप किस तरफ से करोगे? ब्रोमीन की ओर से। चलो, तो हम बता देते हैं, क्योंकि अब नए बच्चे को आप लोग मत लाइए। जैसे 2 ईयर आपका है, तो अगर नए बच्चे हैं एडमिशन के लिए, उनको कह दीजिए कि मेरे क्लास फुल हो चुका है, ठीक है? तो यार बात नहीं, सही में जगह नहीं है, एक्स्ट्रा एडमिशन हो गया कुछ, बस यही करते करते कि सर बस मेरा करा दीजिए, सर मेरा करा दीजिए। तो ऐसे करते करते एडमिशन 10-12 एक्स्ट्रा हो चुका है, ठीक है ना। अब देखो ना, लड़की का बेंच सारा फुल हो गया ना। आज एब्सेंट कौन कौन लड़की की है? एक गुलफ्सा एब्सेंट की है, और कोई एब्सेंट की है? तो अन्नू एब्सेंट की है, 2 लड़की, 3 लड़की। अब वो 3 लड़की आएगी तो हम कहाँ बैठा लेंगे, है ना? सीट तो फुल हो चुका है, सब पे 5-5 भर गए। तो अब इसी तरह लड़का में, लेकिन लड़का में कुछ है वैसा कि जो टेंशन नहीं लेता, एक दिन आता है 4 दिन गायब रहता है, तो उसी की वजह से कुछ एडजस्ट हो जाता है, नहीं तो एडजस्ट ना हो। स्टूडेंट का मेहनत बहुत काम है। आप अच्छा से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, मार्क्स अच्छा लाओगे। आप कोई तुमसे पूछेगा ना कि कहाँ पढ़े, तो नाम तो लोगे, उससे फायदा हमको होता है। सुनो, बोलो नाम। सबलाइन का अर्थ है, सबलाइन का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊंचा। चलिए ठीक है, तो 2 नंबर पर ब्रोमो, ठीक है। अब बोलो मिथाइल 5 के लिए, इसको करंट लगाया। पेंटेन हो गया। अब इसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड। रूल कोई अलग से रूल नहीं लगने वाला है, जो आपने पढ़ा है वही सारा रूल लगने वाला है। ट्राई सबको करना है। यहां पे हमने दे दिया डबल बॉन्ड, और यहां पे हमने दे दिया क्लोरो। आप बताइए डबल बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होगा कि क्लोरो का? ओके, नंबरिंग इस तरफ से करो। अच्छा, अभी यही पूछे थे ना सबसे, तुमने सुना नहीं? क्लोरीन पहले लिखेंगे सर। तो उसके अलावा कुछ है कि किसी को लिखोगे? तो डबल बॉन्ड को पहले लिखेगा। देखो डबल बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा होता है, ठीक है ना। 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्लोरो। नंदन बता क्लोरो के अलावा क्या है? तब का है कंपेयर कर रहा था कि क्लोरो को पहले अच्छा छोड़ दिए हम।
ठीक है, क्लोरो। 5 के लिए बोलो। पेंट लिख दिए। सिंगल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड तो ये नहीं लिखेंगे, लेकिन साथ में पोजीशन भी लिखते हैं, पोजीशन लिखते हैं। 2 3 तो वेरी गुड। 2 क्या लिख दे? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस ठीक है।